नमस्ते साथियों, मैं देशराज गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, व्याकरण पढ़ने की श्रृंखला में आज का अपना विषय बिंदु है लिंग। इसमें अपन लिंग के भेद, परिभाषा, शाब्दिक अर्थ और भेदों की पहचान और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना और उनकी पहचान अपन सीखेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का अपना विषय बिंदु है लिंग। सबसे पहले अपन जानेंगे इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या पहचान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या तो अपन कह सकते हैं चिन्ह, या कह सकते हैं प्रतीक या पहचान। ये लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जिससे किसी चीज का चिन्ह हो या जो किसी चीज का प्रतीक हो या की पहचान हो, उसको अपन लिंग कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। तो विकारी शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध चलता है या पता चलता है या बोध होता है, उसको अपन लिंग कहते हैं। उस रूप को एक बार लिख लेते हैं। विकारी शब्दों का वह रूप जिससे, रूप है, विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसके यानी कि शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब तक अपन ने जो सीखा, जो समझा, वो है लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह, प्रतीक या पहचान। जैसे आपने शिवलिंग नाम सुना होगा, अपन धार्मिक जीवन में शिवलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शिवलिंग का मतलब होता है जो भगवान शिव का चिन्ह है, उनका प्रतीक है, या जो उनकी पहचान के रूप में काम में लिया जाता है, उसको अपन शिवलिंग कहते हैं। ऐसे ही लौकिक जीवन में या व्याकरण में अपन जो है शब्दों को स्त्री और पुरुष जाति के होने का जिससे हमको पता चलता है, उसको अपन लिंग कहते हैं। परिभाषा बताती है विकारी शब्दों का वह रूप, यानी कि एक रूप होता है शब्द का जिससे उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का, कि या तो शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसके होने का बोध पता चलता है या बोध होता है। उस रूप को किसको कहते हैं? उस रूप को लिंग कहते हैं। यहां तक अपनी बात हो गई है लिंग का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा। आगे बात करते हैं अपन भेद। लिंग के भेद। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। मैं हिंदी व्याकरण में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संस्कृत की व्याकरण में जो है लिंग 3 प्रकार का होता है। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद या प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद या प्रकार होते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग
और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। ये हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। हालांकि संस्कृत की जो व्याकरण है उसमें लिंग के तीन भेद होते हैं, नपुंसक लिंग एक और वहां लिंग माना जाता है, लेकिन अपने को हिंदी व्याकरण से अभी फिलहाल ध्यान रखना, या हिंदी व्याकरण का ही मतलब है अपने को। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भेद हो गए हैं। अब अपन पुल्लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग के उदाहरण, फिर स्त्रीलिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग के उदाहरण अपन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला भेद है पुल्लिंग। इसकी परिभाषा एक बार अपन लिख लेते हैं। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उस रूप को पुल्लिंग कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शब्द का वह रूप, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विकारी शब्दों का वह रूप, क्योंकि जो लिंग वचन कारक काल और वाच्य है ये विकारी शब्दों को ही प्रभावित करते हैं। इसलिए अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसकी किसके, शब्द के, क्योंकि वो शब्द का ही रूप है। रूप किसका है, शब्द का, इसलिए उसके शब्द जो किसके लिए है, शब्द के लिए है। विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसके यानी कि शब्द के पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे यानी कि उस रूप को, उसे पुल्लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्द के उस रूप को जिससे उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, विकारी शब्द के उस रूप को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन, रमेश, शहर और आपका, पीला और जाता। ये सभी, ये मोहन, रमेश, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पुल्लिंग हैं। शहर जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है उसका पुल्लिंग रूप है। आपका एक सर्वनाम शब्द है, अगर इसकी जगह आपकी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो आपका, पीला एक विशेषण है, विशेषण का ये जो है पुल्लिंग रूप है पीला। और जाता एक क्रिया है, उसका भी पुल्लिंग रूप है। यदि हम इसको जाति कर देते तो वह स्त्रीलिंग क्रिया में बदल जाती। तो अब अपन लिखेंगे आगे स्त्रीलिंग की परिभाषा। लिंग का दूसरा भेद कौन सा है, स्त्रीलिंग। कौन सा भेद है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जो है, एक बार अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसके यानी कि उस शब्द के, विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। विकारी शब्दों का वह रूप, रूप के बारे में बात हो रही है। विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उसके यानी कि उस शब्द के
स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राधा, रमा, ढाणी, अपनी, पीली और जाति। ये जो पिछला अपन ने पुल्लिंग में उदाहरण लिखे थे उसी के स्त्री रूप अपन ने लिखे ताकि अपने को बात आसानी से समझ में आ जाए। राधा, रमा, ढाणी, अपनी, पीली और जाति ये स्त्रीलिंग हैं। अपन ने स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने सीखा है जो लिंग शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद, भेदों की परिभाषा और उन भेदों के उदाहरण लिख लिए हैं। अब अपन सीखेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान और उन शब्दों का ध्यान में रखना कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले अपन एक बार देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। सामान्य रूप से अपन किनको पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, एक सामान्य पहचान अपन देख लेते हैं। हालांकि सारे शब्द अपन नहीं देख सकते, सारे शब्द अपन याद भी नहीं रख सकते। इस सामान्य पहचान से अपने को थोड़ा आइडिया होने लग जाता है, वो देख लेते हैं। एक तो है, इसके अंतर्गत एक प्रकार के शब्द तो आते हैं प्राणीवाचक, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द जैसे कि लड़का प्राणी है, आदमी, बच्चा, शेर, घोड़ा, खरगोश, कछुआ, भेड़िया, ये प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। ये प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जो अप्राणीवाचक भी होते हैं। एक बार देख लेते हैं अप्राणीवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। इसकी सूची थोड़ी लंबी है और जो प्रश्न बन सकता है वो इन अप्राणीवाचक शब्दों में से ही बनने की संभावना ज्यादा रहती है। सबसे पहले तो है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय पुल्लिंग में आता है, और आप कह सकते हैं एटलस पुल्लिंग में आता है, और एक कह सकते हैं मलय पर्वत पुल्लिंग में आता है। हालांकि अरावली पर्वत भी जो है उसको कई जगह पुल्लिंग मानते हैं, कई जगह स्त्रीलिंग मानते हैं। यदि इसका प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि 4 ऑप्शन दे दें और उनमें से एक अरावली को भी शामिल रखें और पूछे कि पर्वतों का नाम जो है पुल्लिंग श्रेणी में आता है, लेकिन निम्न में से कौन सा इसका अपवाद है। यदि उसमें अरावली पर्वतमाला है तो उसको अपन अपवाद मान सकते हैं। हालांकि कई जगह नहीं माना जाता है, लेकिन यदि ऐसा प्रश्न बनेगा अब अरावली उसमें ऑप्शन में है तो अरावली अपना उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अरावली को कई जगह जो है स्त्रीलिंग श्रेणी में माना जाता है। तो अरावली को पर्वतों का जो पुल्लिंग शब्द होता है उसका अपवाद माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दिनों का नाम। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सोमवार,
हम बोलते हैं वाक्य में आज सोमवार हो गया, ऐसा नहीं बोलते अपन वाक्य में कि आज सोमवार हो गई, क्योंकि ये वारों का नाम जो है हमेशा पुल्लिंग ही होता है। सोमवार हो गया, मंगलवार भी होता ही है, होती नहीं है, मंगलवार, बुधवार या रविवार, ऐसे ही। तो वारों का नाम हमेशा पुल्लिंग में होता है। तीसरी चीज इसमें जो है महीनों का नाम, महीनों का नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे चैत्र, चैत्र का महीना आ गया ऐसे बोलते हैं, पर चैत्र की महीनी आ गई ऐसा नहीं बोलते। तो महीनों का नाम चैत्र, माघ, है ना, पोष, ये जो महीनों के नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। देशों का नाम, देशों के नाम, जैसे भारत, भूटान, है ना, भारत, भूटान, अमेरिका, जितने भी देशों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। लेकिन श्रीलंका को इसका अपवाद माना जाता है। श्रीलंका के बारे में ये मान्यता है, ये धारणा है कि श्रीलंका शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। तो इसका प्रश्न दे दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? 3 ऑप्शन अलग हो और एक श्रीलंका हो, तो श्रीलंका को देशों के नाम में पुल्लिंग होते हुए भी उसका अपवाद माना जाता है, इसलिए श्रीलंका का ध्यान रखें। दिनों का नाम हो गया, महीनों का नाम हो गया, देशों का नाम हो गया। एक है समुद्रों का नाम, ये भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही आता है। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, है ना, प्रशांत महासागर, तो जो सागरों के नाम हैं वे भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही माने जाते हैं। छठा है धातुओं के नाम, जैसे लोहा, है ना, तांबा, लोहा, तांबा और पीतल, ये धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में माने जाते हैं। जैसे लोहा गर्म हो गया, तांबा पिघल गया या पीतल पिघल गया, ऐसे नहीं बोलते हैं कि पीतल पिघल गई, है ना। लेकिन इसका एक अपवाद है, चांदी। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन उसका एक अपवाद है, वो है चांदी। चांदी पिघल गई, है ना, तो चांदी इसका एक अपवाद है धातुओं के नाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुल्लिंग शब्द में 7 है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे नीम, पीपल, आम, बरगद आदि। ये शब्द जो हैं, पेड़ों के नाम जो हैं, वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इमली, है ना, इमली होगी। और भी कुछ ऐसे पेड़ होते होंगे जो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन एक अपवाद अपन इसमें देख सकते हैं, इमली, या एक और देख सकते हैं जैसे खेजड़ी, ये भी पुल्लिंग की श्रेणी में स्त्रीलिंग का अपवाद है। चलिए आगे लिखते हैं, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम,
अनाजों के नाम जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जवार अनाजों में है लेकिन स्त्रीलिंग है। एक हो गई मक्का, अनाजों में है लेकिन स्त्रीलिंग है। तो वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम। अब हैं द्रवों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, दूध, पानी, तेल आदि। ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि चाय, छाछ, लस्सी, ये स्त्रीलिंग होती हैं। इनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपन ने अब तक जो है तो द्रवों के नाम भी इसके अंतर्गत आ गए। अब हैं इसमें मूल्यवान पत्थर। मूल्यवान पत्थरों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि हीरा। कोई कहे कि मुझे हीरा मिल गया, ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे हीरा मिल गई। हीरा, मोती, है ना। ऐसे ही और भी जो है पन्ना, पुखराज आदि। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे लाल, नीलम आदि। लाल भी एक तरीके का पत्थर, मूल्यवान पत्थर होता है, और वो भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। पुल्लिंग का, इस पुल्लिंग का अपवाद है। अब तक अपन ने बहुत सारी चीजें लिख ली है। समय सूचक शब्द और वर्णमाला के शब्द इसमें बच गए हैं, एक बार देख लेते हैं। समय सूचक शब्द वे पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे क्षण, क्षण हो गया। घंटा, दिन, मास, वर्ष, ये समय सूचक शब्द जो हैं पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मिनट, हालांकि अंग्रेजी का शब्द है लेकिन दे दे तो मिनट। सेकंड, क्यों, कितने सेकंड हो गई ऐसा बोलते हैं। कितने मिनट हो गई ऐसे बोलते, कितना मिनट हो गया ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे कितने घंटे हो गए ऐसा बोलते हैं, घंटे हो गई ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मिनट, सेकंड हो गई। इसके अलावा हिंदी शब्दों में कौन कौन से आ गए? सुबह, समय सूचक शब्दों में हो गया सुबह। दोपहर, दोपहर भी अपन ऐसे बोलते हैं दोपहर हो गई, ऐसे नहीं बोलते हैं दोपहर हो गया, दोपहर। सायं, संध्या, रात, ये जो हैं समय सूचक शब्दों में स्त्रीलिंग हैं। समय सूचक शब्दों में स्त्रीलिंग है ये। मिनट, सेकंड, सुबह, दोपहर, सायं, संध्या और रात। हम ये बोलते हैं रात जो है रात हो गई, या संध्या हो गई, दोपहर हो गई, सायं हो गई। तो ये, अब इसके अलावा अपन एक देख सकते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम ये भी अधिकांश पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह है ना, मंगल ग्रह है, और शनि ग्रह है, बुध ग्रह है।
ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इनका एक अपवाद है, वो है पृथ्वी। ग्रह होते हुए भी स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे एक बार और थोड़ा सा। शरीर के अंग, शरीर के अंगों में कुछ जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। एक बार ये देख लेते हैं। शरीर के अंगों में कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं? जैसे मुंह है ना, मुंह अपन बोलते हैं मुंह है, और कान, नाक, हाथ, पैर, ये तो पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं इसमें? जैसे कि गर्दन, अंगुली, कमर, पीठ, ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। एक रह गया है अपना इसमें वर्णमाला के शब्द, वो सॉरी वर्णमाला के वर्ण। वर्णमाला के वर्णमाला के वर्ण, ये पुल्लिंग होते हैं। इसमें सभी स्वर व व्यंजन पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। ऐसे लेकर के है तक अधिकांश वर्ण जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें से ई और री ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो अब तक अपन ने पुल्लिंग शब्दों की पहचान जो है सीख ली है। पुल्लिंग शब्द की जो अलग अलग श्रेणियां हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए वो अपन ने देख लिया है। अब थोड़ा सा अपन स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में भी देख लेते हैं ताकि अपने को उनकी पहचान बनी रहे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? पहला तो है भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं वे सब। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़। अपन बोलते हैं मुझे कन्नड़ आती है, ऐसा नहीं बोलते मुझे कन्नड़ आता है, या मुझे मलयालम आती है, स्त्रीलिंग है। मुझे मराठी आती है या मुझे हिंदी बोलनी आती है, तो ये स्त्रीलिंग है। दूसरा, तिथियों के नाम। तिथियों के नाम में क्या है? जैसे कि प्रथमा, प्रथमा हो गई, द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी हो गई, पंचमी हो गई, षष्टमी हो गई, सप्तमी हो गई। ये सब की सब जो तिथियां हैं वे स्त्रीलिंग रूप में हैं। तीसरा है बोलियों के नाम। जैसे भाषाओं की तरह ही बोलियां होती है, जैसे राजस्थानी, ब्रज हो गई, अवधी हो गई, है ना, भोजपुरी हो गई। जो बोलियों के नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग में होते हैं। तो भाषा, बोली, लिपि और तिथियां, ये सब नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा नदियों के नाम, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ऐसे अपन कह सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती,
गोदावरी, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग है। हालांकि एक चीज को इसमें अपवाद माना जाता है, वो है ब्रह्मपुत्र। अब कई जगह इसको स्त्रीलिंग माना जाता है, कई जगह इसको पुल्लिंग माना जाता है। अब इसका तो एक ही उपाय है, यदि प्रश्न ऐसा आए जिसमें चारों ही नदियां हों और जिसमें एक ऑप्शन ब्रह्मपुत्र दिया गया हो और ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, तो बाकी सब नदियां तो स्त्रीलिंग अपने आप में दिखती ही है, और ब्रह्मपुत्र यदि ऑप्शन में हो और चारों ही नदियां हों तो ब्रह्मपुत्र को अपन पुल्लिंग मान सकते हैं, अन्यथा नहीं मान सकते। तो ये उसका एक अपवाद के रूप में अपन देख सकते हैं। पांचवा है इसका देवियों के नाम। जितने भी मातृशक्ति के नाम हैं वे सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, आदि, ये जो देवियों के नाम हैं वे स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा एक चीज जो अपन ने छोड़ी है, हालांकि मैंने बोल दी थी लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, वो है लिपियों के नाम। जैसे देवनागरी, गुरुमुखी आदि, ये लिपियों के नाम हैं। और लिपियों के नाम, भाषा के नाम, बोलियों के नाम हमेशा जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। अब तक अपन ने सीख लिया है लिंग की परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ, लिंग के भेद, भेदों के उदाहरण, और उन भेदों को समझने के लिए जो शब्द हैं उन सबको अपन ने सीख लिया है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ एक तथ्य और बच जाते हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कौन सा तथ्य है? एक तो ये तथ्य है कि कुछ एक शब्द हैं जैसे कि जय, पराजय और विजय। ये शब्द हमको इनके रूप के कारण पुल्लिंग जैसे दिखाई देते हैं और संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन जय, पराजय और विजय ये शब्द जो हैं हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्यों? जैसे अपन बोलते हैं किसकी जय हो गई, जीत होना, जय हो गई, पराजय हो गई, विजय हो गई। ऐसे नहीं बोलते विजय हो गया, विजय हो गई, पराजय हो गई, जय हो गई। इसलिए इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जय, पराजय और विजय ये स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में प्रयोग में ली जाती है। अब आगे है, कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। जैसे कि जो वे सर्वनाम शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसे रहते हैं, जैसे कि वह, तो वह आ गई ये बोल सकते हैं, वह आ गया ये बोल सकते हैं। और यह पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है ना। तुम शब्द ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही प्रयोग में लिया जा सकता है। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम के ये जो उदाहरण है, ऐसे और भी उदाहरण है, लेकिन यह, वह, तुम, आप इसमें और जोड़ सकते हो। आप, वे महिलाओं के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। एक बार और जोड़ देते हैं अपन, वे, ये, इनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता। ये जो है पुरुष पुल्लिंग के साथ भी ऐसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं और स्त्रीलिंग के साथ में भी ऐसे ही प्रयोग लिए जाते हैं। एक बात और है, पदसूचक शब्द। इनमें भी लिंग का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति कोई पुरुष होगा तो भी उसके लिए राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा,
और स्त्री होगी तो भी उसके लिए राष्ट्रपति ही प्रयोग किया जाएगा। पद सूचक शब्द जो हैं वे लिंग के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, एक जैसे प्रयोग में होते हैं। दूसरा एक और देख लेते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए यही शब्द काम में लिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही यही शब्द काम में लिया जाएगा। तो पद सूचक शब्द और कुछ सर्वनाम शब्द जो हैं लिंग के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। चलिए अपन ने अब तक जो है ये लिंग से संबंधित अपन ने शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, भेदों की संख्या, भेदों की परिभाषा, उदाहरण और उनकी पहचान और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन ने समझ लिए हैं। अब अपन इनसे संबंधित कुछ शब्दों को बना करके कुछ अभ्यास करेंगे और उसके बाद में जो है प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना जो शब्द का प्रकार है अभ्यास करने का, शब्दांत में जो ए होता है उसकी जगह आ लगा करके पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाना। जैसे इसमें छात्र है और इस शब्द का अंत ऐसे हो रहा है, उसकी जगह पर आ लगा दें तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। छात्रा। वृद्ध है, वृद्ध में ए की जगह आ लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, वृद्धा। पूज्य है, इसके आ लगा देंगे तो पूज्य हो जाएगा और स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, पूज्या। भवदीय है, भवदीय, इस ये में जो ए है उसकी जगह यदि आ लगा दें तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, भवदिया। और ये सुत है, सुत का मतलब होता है पुत्र, और इस ए की जगह यदि आ लगा दें तो पुत्री बन जाएगा, जैसे सुता, सुत की जगह सुता। अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, ए की जगह यदि आ लगा दे तो छोटी बहन हो जाएगा, अनुजा। अनुज की जगह अनुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दांत में ए को ई में बदल करके ए की जगह यदि हम ई बना दें तो भी स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे शब्द बनेगा? जैसे देव है, इसमें ए की जगह ई बना दें देवी तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ये मेंढक का मेंढकी। एक की जगह ई लगा करके। गोप का गोपी, दास का दासी। तो एकारांत की जगह इकारांत बना दिया जाए शब्द को, जहां शब्द का अंत ऐसे होता है उसकी जगह ई से बना दिया जाए तो देव का देवी, पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मेंढक का मेंढकी, गोप का गोपी और दास का दासी शब्द बन जाते हैं। देखो ये शब्द अपन एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ही अपने को समझ में आ पाएंगे। दूसरा ये है कि ये तो साधारण से शब्द हैं और जो पूछेगा वो थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न पूछेगा। देख लेते हैं और आगे आ जाएंगे। अभी अपन प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। अभी अपन ने जो सीखा था वो एकारांत को ईकारांत में बदल करके, अब जो आकारांत है जिस शब्द का अंत आ से होता है उसकी जगह बड़ी ई जोड़ दें तो स्त्रीलिंग बदल जाता है। स्त्रीलिंग में जैसे नाना का नानी, बेटा का बेटी, रस्सा का रस्सी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी और चाचा का चाची। ये आ की जगह ई में बदल करके अपन इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दांत में आ की जगह इया लगा करके, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बूढ़ा में मात्रा बड़ी थी
और जब हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो मात्रा हमेशा छोटी हो जाती है। बूढ़ा का बुढ़िया, क्योंकि स्वर परिवर्तन हो जाता है ताकि जो स्वरों का है वो साम्य बना रहे। जैसे अगर ये बूढ़ा में बड़ी मात्रा रहती और ईया शब्द अपन वो जो ईया प्रत्यय अपन जोड़ते तो कैसा बनता, बूढ़ा ईया, जो कि सामंजस्य नहीं लगता। बुढ़िया ये ठीक सामंजस्य बनता है। चूहा, इसमें भी वही होगा, चूहिया। कुत्ता, इसमें ऑलरेडी छोटी मात्रा है पहले से ही, कुतिया। कुतिया, देखो यहां आदत है और भी है, लेकिन स्त्रीलिंग बनाते समय कुत्तिया नहीं आएगा। कुत्ता जरूर अपन बोलते हैं पर वो कुत्तिया नहीं आता है, कुतिया ही आएगा। तो ये आदत है नहीं आएगा, केवल एक पूरा तय इसमें रहेगा, आधा तय का लोप हो जाएगा। कुतिया। बेटा, बेटा का और क्या बन सकता है, पहले भी अपन ने एक बनाया था, हो सकता है बिटिया। क्या हो सकता है, बिटिया। लोटा का लुटिया, इसमें भी स्वर का परिवर्तन हुआ है, ओ की जगह छोटी ऊ की मात्रा बन गई है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। ये जो प्रश्न जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ऐसे ही जो लिंग परिवर्तन में हालांकि सरल ही प्रश्न होते हैं, अगर उसको थोड़ा कठिन बनाना होगा तो वो ऐसे शब्द पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक को इका में बदल करके, जैसे बालक को बालिका, बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, और पाठक से पाठिका, गायक से गायिका, और विधायक से विधायिका। विधायक से विधायिका, ये अक को इका में बदल करके। तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपने को तो ये शब्द देख लेना है कि किसका कौन सा शब्द बनता है, क्योंकि उसको तो आप वैसे भी याद नहीं रख सकते। शब्द को जरूर याद रख सकते कि शब्द का क्या बन रहा है। जैसे आनी लगा करके, चौधरानी। हालांकि आइन लगा करके भी ये शब्द बनाया जाता है, जैसे चौधरी से चौधराइन, और आनी लगा करके भी बनाया जा सकता है चौधरानी। सेठानी, देवरानी, आनी लगा है, देवर के आगे आनी लगा है, जेठ के आगे आनी लगाएंगे तो जेठानी। जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, और चौधरी से चौधरानी। लेकिन इसके बजाय चौधराइन शब्द ज्यादा पूछा जाता है, वो आगे अपन देख लेंगे और आ जाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी प्रत्यय लगाकर, सीधा नी शब्द जोड़ना है पीछे, नी प्रत्यय। शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, और सिंह से सिंघनी। ये नी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी की श्रृंखला है ऊंट से ऊंटनी। ऊंट के आगे नी लगाएंगे तो ऊंटनी, और भील से भीलनी, भील से भीलनी शब्द। और इन्हीं प्रत्यय लगा करके, इन्हीं में अपने को ध्यान रखना है कि यहां तो बड़ी ई की मात्रा है और यहां छोटी ई है। ये हम स्त्रीलिंग बनाते समय गलती कर देते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखें। हाथी से हथिनी, हाथी से हथिनी। तपस्वी से तपस्विनी, तपस्वी से तपस्विनी। स्वामी से स्वामिनी। यहां स्वामी में बड़ी मात्रा है, लेकिन क्योंकि अपन इन्हीं प्रत्यय से बना रहे हैं तो ये छोटी की मात्रा आएगी। यहां भी तपस्वी में बड़ी मात्रा है तो भी यहां छोटी मात्रा ही आएगी। हाथी में बड़ी मात्रा है फिर भी हथिनी आएगी, छोटी ई आएगी यहां। तो ये बात का ध्यान रखना है।
ये एक कंफ्यूजन करने वाले उदाहरण ये हो सकते हैं, इनका ध्यान रखना। एक तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रत्यय लगा करके, जैसे यही बात जो है वहां अपन ने देखी थी, वही बात यहां देखनी है। माली, अगर इसका अपन इन प्रत्यय लगा करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मालिन, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, ये ध्यान रखने योग्य बात है। धोबी, इसमें भी धोबिन। नाई, हालांकि यहां बड़ी मात्रा, लेकिन इन लगा देंगे तो छोटी हो जाएगा फिर। नाइन, नाई का नाइन। कुम्हार, कुम्हारिन, कुम्हार का कुम्हारिन। और सुनार का सुनारिन, सुनारिन। ये इन प्रत्यय से माली का मालिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, कुम्हार का कुम्हारिन और सुनार का सुनारिन अपन ने स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइन प्रत्यय, जो मैं चौधरी शब्द के चौधरानी अपन लगा के बना रहे थे, उसका एक आइन प्रत्यय से भी बनता है, ये और देख लेते अपन। चौधराइन, आ लग जाएगा, चौधरी में से ई की मात्रा हट जाएगी और आ हो जाएगा चौधरा इन। और ठाकुर से ठकुराइन, यहां भी स्वर परिवर्तन होता है। ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं होता है, ठकुराइन होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठाकुराइन नहीं होगा। ठाकुर से ठकुराइन। मुंशी से मुंशियाइन। मुंसैन भी नहीं होगा, यह ध्यान रखने वाली बात है। मुंशियाइन। ये विशेष है। मुंसाइन नहीं होगा, डायरेक्ट अपन ई हटा करके मुंसाइन कर दे, मुंशियाइन, ऐसा ही होगा। ये कुछ अपवाद की तरह देखे जाएंगे, लेकिन विशेष शब्द हैं, ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इनका ध्यान रखें। चौधरी से चौधराइन और ठाकुर से ठकुराइन, ना कि ठाकुराइन, यहाँ ठकुराइन हो जाएगा। मुंशी से मुंशियाइन, छोटी की मात्रा हो जाएगी और आइन वैसा का वैसा लग जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वान की जगह वती लगा करके, जैसे यहां गुणवान है तो इस वान को हटा दें और इसकी जगह वती लगा दें, गुणवती। इसी तरह पुत्रवान की जगह पुत्रवती, वती। भगवान की जगह भगवती। बलवान की जगह बलवती और भाग्यवान की जगह भाग्यवती। भाग्यवती, यह है वान की जगह वती लगा करके बनाने वाले शब्द हैं। गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती और भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना जो क्लास जो है, थोड़ी लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको पूरा कर दें, क्योंकि अभी प्रश्न भी करवाने हैं। मान की जगह मति लगा करके स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जाता है। श्रीमान की जगह श्रीमती। श्रीमान की जगह श्रीमती। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है, यदि अपने को श्रीमती दे दिया जाए और उसका पुल्लिंग बनाना पड़े तो श्रीमान, इस हलंत का जरूर ध्यान रखना। श्रीमती से श्रीमान अपन सीधा ही न बना दें, लेकिन अगर बिना हलंत वाला बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हलंत का जरूर ध्यान रखना। मान में हलंत आता है, यहां भी हलंत होना चाहिए था। श्रीमान में श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, बुद्धिमती और आयुष्मान से आयुष्मती। आयुष्मती, ये मान की जगह मति लगा करके अपन ने शब्द बनाए हैं। और इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यही है, यदि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनवाया जाए तो इस हलंत का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ता की जगह त्री लगा करके, जैसे कर्ता की जगह कर्त्री, नेता की जगह नेत्री और दाता की जगह दात्री। इसी प्रकार एक शब्द और आता है, अभिनेता की जगह
अभिनेत्री। चलिए लिख लेते हैं, जैसे कर्त्री, नेत्री, दात्री और अभिनेता की जगह अभिनेत्री, ये होता है ता की जगह त्री लगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मादा शब्द जोड़ने से ही वे शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है और उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे खरगोश की जगह अपन लिख देते हैं, ये भी बहुत स्पेशल शब्द है, इनका ध्यान रखना जरूरी है। मादा खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। इसी प्रकार भेड़िया का होगा मादा भेड़िया, और भालू का होगा मादा भालू। एक और है मक्खी, तो मक्खी की जगह मक्खा कभी नहीं होता, नर मक्खी होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। मक्खी का जो है नर मक्खी होता है, अगर हमको उसका पुल्लिंग करना पड़े तो नर मक्खी। नर मक्खी ये होता है। चलिए अब जो हैं वे शब्द हैं जो विशेष रूप से आरक्षित की तरह, उनके लिए अलग ही शब्द होते हैं। जैसे कवि का कवित्री, कव, इसमें कव ही आएगा, इसमें मात्रा नहीं आएगी। जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पे हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। कवित्री, कवित्री, इस तरीके से कवि का स्त्रीलिंग शब्द बनता है। वर का क्या होता है? वधु। वीर का वीरांगना। मर्द का होती है औरत। विद्वान का विदुषी। और दुल्हा का दुल्हन। दुल्हा का दुल्हन। नर का मादा। साधु का साध्वी। बैल का गाय। ये निर्धारित शब्द हैं इनके स्त्रीलिंग रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दुल्हन शब्द है, दुल्हन इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट, सम्राट का होता है साम्राज्ञी। क्या होता है? सम्राट का होता है साम्राज्ञी। राजा का रानी। पुरुष का स्त्री। भाई का बहन। और बादशाह का बैगम। युवक का युवती। ससुर का सास। इस प्रकार से निर्धारित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये अपन ने जो है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीख लिया है। अब कुछ एक प्रश्न हैं जो इसके जल्दी जल्दी अपन पूरे कर लेते हैं, फिर ये अपनी कक्षा पूरी हो जाएगी। चलिए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? अभी अपन ने पढ़ा था विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है? गेंडा, खटमल, खरगोश या कोयल। कोयल का कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता है। ऐसे नहीं कह सकते कोयल का कोयला होता है, ऐसा
नहीं कह सकते। तो ये नित्य स्त्रीलिंग है, यानी इसका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात यह है, इस प्रश्न की विशेष है, पूछा जा सकता है। चलिए, इकारांत शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनका अपवाद है। हालांकि जिन शब्दों के अंत में ई आता है वे ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद भी हो सकता है। कौन है अपवाद? नदी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है, मोती। ये अपन ने पढ़ा था कि मूल्यवान पत्थर जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, हीरा, मोती, पन्ना आदि। मोती में इकारांत है, ई है लास्ट में, लेकिन फिर भी पुल्लिंग ही है। तो यह इस बात का अपवाद है कि इकारांत शब्द होते हुए भी पुल्लिंग है, इसका अपवाद यह है मोती। ये अपना उत्तर होगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सम्राज्ञी। हालांकि इसको अपन साम्राज्ञी भी लिखते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साम्राज्ञी। चलिए, दही शब्द लिंग की दृष्टि से क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा था कि जो द्रव्यसूचक शब्द होते हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें चाय, लस्सी और छाछ को छोड़कर बाकी घी, तेल, दही, दूध, मक्खन ये पुल्लिंग होते हैं। तो दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ये अपन ने शुरुआत में पढ़ा था। ग्रहों के अपवाद स्वरूप कौन सा स्त्रीलिंग है? ग्रहों के ज्यादातर शब्द जो हैं पुल्लिंग ही होते हैं, केवल एक अपवाद है। वो कौन सा है? ये भी अपन ने पढ़ लिया था। पृथ्वी वो स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी पढ़ा है, जेठानी। जेठी नहीं होगा, जेठनी नहीं होगा, जेठनी नहीं होगा, जेठानी होगा। समूहवाचक संज्ञाएं प्राय किस लिंग में होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समूहवाचक संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि सेना समूह है, हम क्या बोलते हैं? सेना आ गई, ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते सेना आ गया। और जैसे कि भीड़ वो समूह का समूहवाचक है, तो हम ये बोलते हैं भीड़ आगे बढ़ रही है या भीड़ आ रही है, ऐसा नहीं बोलते भीड़ आ गया। तो समूहवाचक संज्ञाएं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य, बहुत जरूरी बात। विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुर उसको बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, और उसका जो है स्त्रीलिंग वो होता है विधवा, जिसका पति मर गया हो। विदुर का स्त्रीलिंग होती है विधवा। विदुरनी, विधवा, सद्वा नहीं होती। सद्वा तो उसको कहते हैं जिसका पति जीवित हो। तो विदुर का स्त्रीलिंग विदुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा। मक्खी शब्द क्या है? तो मक्खी शब्द क्या है? मक्खी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी आ गई, मक्खी उड़ गई, मक्खी चली गई, मक्खी उड़ा दो, है ना। आ गई तो स्त्रीलिंग है। और इसके लिए पुल्लिंग शब्द बनाना हो तो अभी मैंने बताया था नर मक्खी। नर मक्खी होगा यदि इसका पुल्लिंग बनाना होगा। तो मक्खी शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी नामों में अपवाद कौन सा है? नदी के सभी नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए कि चारों ही नाम नदियों के और उसमें ब्रह्मपुत्र शामिल हो तो उसको अपन स्त्रीलिंग मानते हैं। यमुना स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, कावेरी स्त्रीलिंग है। हालांकि ब्रह्मपुत्र भी स्त्रीलिंग हो सकती है यदि दूसरे ऑप्शन आ जाए तो, लेकिन चारों ही ऑप्शन यदि नदी के हो तो ब्रह्मपुत्र को अपन पुल्लिंग मान सकते हैं। इसको अपवाद के रूप में कह सकते हैं। मिठास शब्द का लिंग क्या है? तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो ज्यादातर स्त्रीलिंग होती है। मिठास भाववाचक संज्ञा है ना, स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी अपन ने लिख के देखा था, कवि, कविनी, कवित्रिणी या कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, घी और हाथी ये पुल्लिंग ही है। पानी द्रव है, पुल्लिंग होता है। घी द्रव है, पुल्लिंग होता है। हाथी पुल्लिंग होता ही है। तो ये पुल्लिंग ही है, तीनों के तीनों ही पुल्लिंग है, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अपमान शब्द का लिंग क्या है? क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है या उभयलिंगी है? तो जब अपने को कुछ समझ में नहीं आए तो उसको एक वाक्य में प्रयोग करो और वाक्य में प्रयोग करके देख लो कि यह शब्द स्त्रीलिंग है
या पुल्लिंग है। तो मान लो अपन ने अपमान शब्द का कोई वाक्य बनाया कि आज मेरा अपमान हो गया। हो गया मतलब पुल्लिंग है। यदि अपन ऐसे बोलते वाक्य में प्रयोग करके आज मेरा अपमान हो गई, तो वो स्त्रीलिंग हो सकता था। लेकिन वाक्य प्रयोग करके अपन बनाते हैं कि अपमान हो गया या किसी और का अपमान हो गया, अपन लगाते हैं गया, यानी कि पुल्लिंग। ऐसा नहीं बोलते कि अपमान हो गई। इसलिए जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो उस शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाओ और अपना जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह शब्द का लिंग क्या है? तो अपन ने बताया था कि समय सूचक, उसमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो सप्ताह शब्द का लिंग पुल्लिंग है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, अभी पढ़ा था अपन ने। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभा स्त्रीलिंग है। समूहवाचक शब्द जो होते हैं या समूहवाचक जो संज्ञाएं होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे सेना आ गई, भीड़ आगे बढ़ रही है, सभा इकट्ठी हो गई या सभा चालू हो गई, तो ये स्त्रीलिंग है। ये तो स्त्रीलिंग हो गया। टिड्डा पुल्लिंग है। झील स्त्रीलिंग है। और चील ये भी स्त्रीलिंग है। तो अपने को समझ में आ गया कि पुल्लिंग क्या है? टिड्डा। पर्वतों के नामों में अपवाद क्या है? हालांकि पर्वतों के सभी नाम जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यदि चारों ही ऑप्शन पर्वतों के हो और उसमें अपवाद पूछ ले तो अपन जो है अरावली को मानते हैं स्त्रीलिंग। ये अपन ने शुरुआत में ही कह दिया था, ये अरावली। भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होता है? भ्राता का स्त्रीलिंग होता है भगिनी। भगिनी कहते हैं बहन को, तो भ्राता का स्त्रीलिंग भगिनी होता है। इस प्रकार आज का अपना जो लिंग संबंधी प्रकरण है व्याकरण में वो पूरा हो गया है। और इसको आप और शब्दों का ज़्यादा अभ्यास करके या और प्रश्नों का अभ्यास करके कर सकते हैं। हालांकि इतने में अपना काम हो जाएगा यदि इस क्लास को आपने ढंग से पढ़ लिया, एक दो बार रिवीजन कर लिया, कंप्लीट है, इसमें आपको सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, कर सकते हो आप। धन्यवाद।